तो हम सागर जिले से गोपेश्वर आ गए हैं। तो पूरा गाड़ी ली थी हमने और यहाँ से एक ही बस है, 11 बजे छूटती है जो ऋषिकेश जाती है, वही बस में हम चले हैं। ये है कर्णप्रयाग। सुबह सुबह सागर विलेज से हमने अपना सामान पैक किया और रुद्रनाथ यात्रा की खूबसूरत यादों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। सागर विलेज से लोकल गाड़ी लेके हम पहले गोपेश्वर बस स्टैंड पहुंचे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमें उत्तराखंड की रोडवेज की बस मिल गई जो हरिद्वार जा रही थी। बस जैसे ही गोपेश्वर से चली, एक बार फिर हिमालय के खूबसूरत नज़ारे हमारे सामने थे। घुमावदार पहाड़ी सड़कें, गहरी घाटियां, बीच बीच में बहती अलकनंदा नदी और छोटे छोटे पहाड़ी गांव इस सफर को और भी यादगार बना रहे थे। रुद्रनाथ की कठिन ट्रेकिंग के बाद बस में बैठकर ये सुकून भरा सफर वाकई बहुत ही अलग एहसास दे रहा था। रास्ते में हम चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और देवप्रयाग जैसे कई प्रसिद्ध स्थानों से गुजरे। हर मोड़ पर हिमालय का एक नया रूप देखने को मिल रहा था। कभी ऊंचे पहाड़, कभी गहरी घाटियां और कभी अलकनंदा और भागीरथी की धारा के साथ सफर कब निकल गया पता ही नहीं। कई घंटों के इस खूबसूरत रोड जर्नी के बाद हम आखिरकार पहले ऋषिकेश पहुंचे और वहां से फिर एक लोकल बस लेके हम देवभूमि हरिद्वार पहुंचे। रुद्रनाथ की रोमांचक यात्रा के बाद अब हमारी यात्रा का अलग अध्याय शुरू होने वाला था। अगली सुबह थोड़े देर से लगभग 10 से 11 बजे के आसपास हम हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पौड़ी घाट की ओर निकल पड़े। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध गंगा घाट माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यह मां गंगा में स्नान
करने से पाप धुलते हैं और जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी वजह से देश के कोने कोने से लोग हर की पौड़ी पर गंगा स्नान और पूजा के लिए आते हैं। हम भी गंगा जी के पवित्र जल में स्नान किया और माँ गंगा से प्रार्थना करके अपनी यात्रा के लिए आशीर्वाद लिया। रुद्रनाथ की कठिन यात्रा के बाद हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करना हमारे लिए एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक अनुभव था। उस समय गंगा जी के किनारे बिताने के बाद हम निकल पड़े हरिद्वार के एक और प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर की ओर। हेलो, नमस्ते। मैं थोड़ा इंजर्ड हूँ। जब हम रुद्रनाथ से उतर रहे थे तो मेरे पैर में चोट लग गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ पड़ी थी। आपको शायद मेरी आवाज़ इसी में लग रही होगी। हम लोग हरिद्वार में हैं और हम बिल्केश्वर बाबा के मंदिर जा रहे हैं। शहर से थोड़ा बाहर आते ही आसपास का माहौल बदलने लगता है। भीड़ भाड़ और शोर शराबे की जगह चारों तरफ घने जंगल और शांत प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है। ये क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क का आसपास का वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ का प्राकृतिक परिवेश भी काफी सुंदर और अलग है। घंटा ये मंदिर जंगल के बीच में स्थित है। श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और अष्टावन मंदिर माना जाता है। मंदिर का नाम ही बिल्व वृक्ष से जुड़ा हुआ है और यहाँ भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा विशेष महत्व रखती है। मंदिर तक पहुँचते ही सबसे पहले इसका शांत वातावरण और प्रकृति से घिरा हुआ परिवेश मन को अपनी ओर खींच लेता है। शहर के बिल्कुल पास होने के बावजूद यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी दूर पहाड़ी या वनांचल में आ गए हों। ये और एक मंदिर है, इस देखिए जंगल के बीचों बीच में है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी किया हुआ है। और वो रहा मंदिर। ये मंदिर हरिद्वार से पास ही है, लेकिन जंगल के बीचों बीच में है। उस तरफ भी फेंसिंग है। ये जगह अद्भुत है। कहा जाता है कि बिल्केश्वर महादेव की यात्रा केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण भी इस जगह को खास बनाता है। जंगल के बीच भगवान शिव का ये पवित्र धाम एक तरफ प्रकृति की शांति देता है, तो दूसरी तरफ भक्ति और आस्था का अनुभव कराता है। मान्यता है कि यहाँ पर गौरी माता ने अपनी शादी से पहले तपस्या की थी। एक कुंड के सामने, उसका नाम है गौरी कुंड। वो जो पर्दा उसने लगा दिया है, उसके सामने ही था वो कुंड।
ये है गौरी कुंड का फोटो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमने दर्शन कर ली और ये बंद हो गया मंदिर। यहाँ 5 साढ़े 5 बजे के अंदर ही मंदिर बंद किया जाता है, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच में है। हमने यहाँ पे हॉर्नबिल भी देखी अभी अभी। चलिए चलते हैं। ये हरिद्वार हर की पौड़ी से पास ही में है, 1 किलोमीटर के अंदर। चल के भी आ सकते हैं या टोटो से भी आ सकते हो। हम लोग टोटो किए हैं आने जाने के लिए। वो लोग 100 रुपये 150 रुपये मांगते हैं। हमने 100 रुपये में बोला है, नहीं तो पर सवारी 20 रुपये करके यहाँ आते हैं। आप आके आप जो टोटो छोड़ भी सकते हो और रख भी सकते हो, पर सवारी 20 रुपये करके लेते हैं। हमने बुक करके आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक और मंदिर है। माँ की मंदिर है। मेरे पीछे वो है शिव मंदिर और हनुमान जी की मंदिर, माता जी की मंदिर, और उस तरफ है गौरी कुंड एक। और मैं अभी जो मेन मंदिर है उस तरफ जा रही हूँ। मेरे दोनों तरफ जंगल है। अगर आप हरिद्वार आते हो तो ये पास ही में है, 1 किलोमीटर के अंदर। आप मिस मत करना। अगर आप चल के आ सकते थे तो चल के आओ। रास्ता जंगल के अंदर से है, नहीं तो आप टोटो ले लो और यहाँ पे आ जाओ। हम जब रुद्रनाथ से आ रहे थे तो मेरे पैर में चोट लग गई, क्योंकि वहाँ पे तुषार झड़ हो रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा चलने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है। महाराज जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। बिल्केश्वर महादेव मंदिर से दर्शन करके जब हम वापस हरिद्वार की ओर लौट रहे थे, तब टोटो या ऑटो से जाते हुए रास्ते के दोनों तरफ शहर का खूबसूरत माहौल देखने को मिल रहा था। छोटी बड़ी दुकानें, पूजा सामग्री, फूल माला और प्रसाद की शॉप्स के साथ सड़कों पर भक्तों और स्थानीय लोगों की चहल पहल नजर आ रही थी। कहीं लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे तो कहीं बाजारों में रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। हरिद्वार का ये जीवंत माहौल देखते हुए हमारा सफर आगे बढ़ता रहा। अगली सुबह लगभग 9 से 9:30 बजे के आसपास हम हरिद्वार से बस पकड़कर नजीमाबाद के लिए रवाना हुए। हरिद्वार उत्तराखंड में है और नजीमाबाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसलिए इस छोटे से बस सफर के दौरान हम उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे थे।
लगभग 1.5 घंटे का सफर के बाद हम नजीमाबाद पहुंचे। बस से उतरकर हम सीधे नजीमाबाद रेलवे स्टेशन की ओर चल गए, जहां हमारी ट्रेन आने तक कुछ समय अपेक्षा करना था। खूबसूरत नज़ारे देखते हुए और बीच में थोड़ा बहुत खाना खाते हुए सफर चलता था। लगभग 25 घंटे के बाद अगले दिन शाम को हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे। वहां से टैक्सी लेकर हम घर के लिए निकल गए और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत यात्रा पूरी हुई। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।